वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल एनसीईआरटी एजुकेशन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे बेल आइकन पर ऑल वाला नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको इस एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस एक्सरसाइज का हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आखिरकार ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है, तो चलिए समझते हैं। यूक्लिड नाम दे दिया गया है क्योंकि ये फैंसी सा नाम है, आप ऐसे समझ लीजिए। डिवीज़न क्योंकि ये डिवीज़न से रिलेटेड है। डिवीज़न जो कि आप नॉर्मल डिवीज़न करते हैं कॉपी में अपने, आप क्लास फर्स्ट सेक्शन से करते आए हैं, डिवाइड जो भी है। और उसके बाद लेमा को समझते हैं। तो लेमा मीन्स होता है, तो ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। लेमा मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि पहले से प्रूव्ड हो। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड स्टेटमेंट। प्रूव्ड स्टेटमेंट कोई भी आपसे पूछे लेमा मीन्स, तो लेमा मीन्स होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट। चलिए समझते हैं कैसे प्रूव्ड स्टेटमेंट। तो इसको समझने के लिए हमें इसी को लिखते हैं, जो कि आपकी नॉर्मल डिवीज़न होती है उसी को एक नाम दे दिया गया। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यहाँ पर होता है दो पॉजिटिव इंटीगर दिए होते हैं आपको, जो कि मान लीजिए आप ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीगर दिए होते हैं। और उसके बाद उसमें क्यू और आर होते हैं हमारे यूनिक इंटीगर जो कि होते हैं उसी में। तो इसको ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कुछ इस प्रकार लिखी जाती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि यहाँ पर एक कंडीशन हुई है। ज़ीरो लेस देन आर या फिर इक्वल होगा, और उसके बाद बी लेस देन आर, नहीं आर लेस देन ज़ीरो, और या तो आर के इक्वल होगा, और उसके बाद बी लेस देन आर। ये यहाँ पर ये इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, ये कंडीशन होती है यहाँ पर। या तो आपका आर जो होगा वो ज़ीरो के बराबर आएगा या फिर ज़ीरो से बड़ा आएगा, ज़ीरो से छोटा आर नहीं होगा। और उसके बाद आर जो होगा वो आपका बी से छोटा होगा। चलिए देखते हैं। हमने एक नॉर्मल से यहाँ पर, अब आपको एग्जांपल समझना होगा, तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल से डिवीज़न किया। जैसे कि हमने 3 से 16 को 3 से डिवाइड किया, ये यहाँ पर 3 से, तो 3 5 जो 15 होता है, ये सबको पता है। ये यहाँ पर हमारा एक बच गया, जो कि यही होती है हमारी नॉर्मल डिवीज़न। तो यहाँ पर जो होता है हमारे दो इंटीगर्स पहले से दिए होते हैं। जैसे कि हमको 16 में 3 से डिवाइड करना है, तो ऐसे आपको लिख करके देगा कॉपी पे। ये ऐसा होता है कुछ हमारा डिवीज़न 16 डिवाइड बाई 3। तो इसके बाद हमारे जो दो इंटीगर्स आए हैं पूर्णांक, इस इंटीगर को हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। तो दो इंटीगर जो आए हैं वो है, एक तो 5 है यहाँ पर और एक 1 है। कुछ इस प्रकार आए हैं, तो इसको चलिए लिखते हैं। तो जो हमारा हो गया बड़ा वाला यहाँ पर, आप ऐसे समझिए, जो आपका ग्रेटर देन हो गया, मतलब जो है 16 लेस देन 3 होता है। तो यहाँ पर आपका 16 बड़ा है
और 3 स्मॉलर है आपका, 16 ग्रेटर है और 3 स्मॉलर है। यहाँ पर जो आपका ग्रेटर वाला पॉइंट होगा, जो आपका ग्रेटर वाला इंटीजर होगा, उसको आप ई मानेंगे। जैसे कि ग्रेटर इंटीजर हमारा है 16, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये 3 ग्रेटर देन 16, कुछ इस प्रकार। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये, इसलिए मार्क होता है, ये ऐसे लिखा जाता है मैथ में। उसके बाद जो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन दिखेगा, जैसे कि 16 है तो उसको हम ए लिखेंगे, ए इक्वल टू 16, ये आ गया। और जो हमारा छोटा होगा उसको हम बी लिखेंगे, जो कि स्मॉलर देन होगा, जैसे कि 3 है हमारा, तो ये यहाँ पर हम कॉमन लगा करके बी लिख देंगे। इतना तो हमारा दिया होता है बी इक्वल टू 3, क्योंकि ये दोनों हमें दिए जाते हैं। और उसके बाद जो कि 5 and 1, ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ए बी दिया हुआ है तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब क्यू हम किसको मानते हैं और आर किसको मानते हैं वो समझिए आप सबसे पहले। इतना तो हमारा दे दिया, तो जो हमारी ये डिवीज़न लेमा होती है यहाँ पर होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर ये यहाँ पर कोई इसके लिए वेर ए इक्वल टू डिविडेंड, तो डिविडेंड ये होगा, बी इक्वल टू डिवीज़र होगा आपका, डिवीज़र, क्यों होगा आपका क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आर होता है आपका रिमाइंडर। ये ये इस प्रकार कुछ होता है। तो आपका डिविडेंड जो है वो यहाँ पर 16 है, डिवीज़र जो है आपका 3 है, क्योंकि आर उसी के लास्ट में लगाया जाता है उस मीनिंग के जिसमें होता है काम को करने वाला। तो आर का मतलब होता है यहाँ पर जो आपका डिवाइड करेगा 16 को, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिवीज़र, सिंपल है। और उसके बाद क्वेश्चन जो होता है हमारा ये वाला सेक्शन है, क्वेश्चन हम इसको बोलते हैं 5 को। इस सेक्शन पे जो भी आपका आएगा वैल्यू वो होगी हमारी क्वेश्चन। जो वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगी वो क्वेश्चन होगी, और जो नीचे आएगी जो कि एक्स्ट्रा बचती है हमारे पास रिमाइंडर, उसको रिमाइंडर को यहाँ पर रिमाइंडर ही लिख दिए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा जो b का मान है डिवीज़र है, जो b की वैल्यू है वो हमारी है 3, और उसके बाद q जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा आया है 5। ये यहाँ पे जो होता है उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। ये यहाँ पर इनटू में है, जो कि यहाँ पर अगर कोई मार्क न दिखे तो यहाँ पर आपको इनटू में समझना है, क्योंकि b इंटू q होता है। तो इसको हम 3 × 5 के 3 × 5 लिखेंगे, और उसके बाद हमारा बचता है रिमाइंडर, जो कि यहाँ पर प्लस करके लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, रिमाइंडर हमारा आया है 1। अब जो कि यहाँ पर ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने आपको बोला था लेमा भी समझाया दूंगा इसी में। आप एग्जांपल देख लीजिए, आपको ये दोनों साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। तो लेमा का मतलब होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट, ये मैंने आपको लिखा दिया। तो प्रूव्ड स्टेटमेंट होता क्या है आप ये समझिए। तो बिल्कुल से बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, जो पहले पढ़ चुके हैं 9th में लेमा या एल्गोरिथम, तो उनको वो स्किप कर सकते हैं अगर चाहें तो, और समझना चाहें तो बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, किसी को भी समझ में आ जाए जो बिल्कुल ना जानता। तो यहाँ पर जो है हमारा एक साइड 16 दिया हुआ है, एक साइड 3 × 5 + 1 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 16 इक्वल्स टू, हम 16 नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं टेकिंग t
और उसके बाद RHS है हमारा उधर RHS, इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड, तो ये ऐसे लिखेंगे TRHS, टेकिंग RHS हो जाएगा इसका मतलब। अब उसके बाद 3 × 5 + 1 है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5 + 1, ये यहाँ पर 5 लिखे, ये यहाँ पर 1 होगा 1, 3 × 5 + 1। तो अब उसके बाद सिंप्लीफाई का जो रूल होता है यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट ऑफ, फिर वो डिवीज़न, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई पहले दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 होता है 15 + 1, और 15 + 1 हम जानते हैं होता है हमारा 16, ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा 16। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका RHS आया है वो 16 आया है और आपका LHS पहले से 16 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RHS = LHS। यही हो गया आपका प्रूव्ड, यानी कि प्रूव्ड ये पहले से होता है जो लेमा होता है आपका। आप किसी भी डिवाइड को करके देख लीजिए डिवीज़न को, उसमें ऐसा ही आएगा RHS = LHS, जिसमें कि आपका रिमाइंडर बचना चाहिए, ऐसे डिवीज़न के लिए है। और रिमाइंडर नहीं भी बचता है तो भी ये काम करता है, क्योंकि उसमें सब DQ बस रखने पड़ते हैं, आपको +R नहीं रखना होगा, आप +0 करके 0 हटा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे होता है, तो ये आपको चाहे आप जो भी डिवीज़न कीजिए ऐसा आपको मिलेगा, आप ऐसा रखिए क्वेश्चन के तरीके से, जैसे क्वेश्चन आपको बोला है, ये स्टेटमेंट जो भी है यूक्लिड डिवीज़न लेमा की A = BQ + R, और उसके बाद ये सब हिसाब से रखिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर LHS = RHS। यही होता है आपका लेमा को प्रूव्ड स्टेटमेंट बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड होता है पहले से। इसको सिर्फ आप ऐसे रख देंगे, किसी भी क्वेश्चन में आगे जब ज़रूरत पड़ेगी यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो ये हो जाएगा आपका काम, इसलिए है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये हमारा पॉइंट कवर हो चुका है। आगे आने वाले पॉइंट्स को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 के का फर्स्ट नंबर, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 135 एंड 225। ये हमें इन वैल्यूज़ का HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू। एल्गोरिथम या लेमा एक ही चीज़ होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करेंगे तो ये 135 एंड 225 को यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व या सॉल्यूशन, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व लिखूँगा, ये छोटा सा। आप इसको तो जानते ही हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम, तो ये होती है हमारी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़न इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कुछ ऐसे होती है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब उसके बाद डिविडेंड को हम ए लिखते हैं, ए डिवीज़र को बी लिखते हैं, क्योंकि ए और बी ये इंटीजर्स में पहले से दिए हुए होते हैं। तो ए इक्वल टू पी, क्यू को हम क्वोशिएंट को क्यू लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू प्लस आर रिमाइंडर। ये कुछ इस प्रकार होता है जो कि आपका ब्रैकेट के अंदर है।
ये स्टेटमेंट होता है हमारा यूपी डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम पर। तो चलिए देखते हैं सेम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखते हैं जो कि 135 एंड 225 है, तो यहाँ पर 135 हमारा स्मॉलर है 225 से, ये ऐसे लिखेंगे हम इसको जानते हैं पहले से। 135 जो कि है हमारा छोटा है 225 से, ये हम क्लास फर्स्ट सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर आपका ग्रेटर देन होगा, जो कि आपका 225 है, ग्रेटर वाली वैल्यू को आप ए लिखेंगे, तो ई इक्वल टू, ये यहाँ पर ऐसा मार्क बनाएंगे जो कि इसका मतलब होता है हिंदी में इसलिए ए इक्वल टू 225 ये, और कॉमा जो आपका स्मॉलर वैल्यू बचेगी 135 है यहाँ पर, तो उसको हम बी लिखते हैं, बी इक्वल टू 135 ये। अब हमें इस मॉडल में रखना है जो कि ये हमारी स्टेटमेंट दी हुई है लेमा या एल्गोरिथम की, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 225 इक्वल टू 135। अभी हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो पता ही नहीं, तो उसके लिए हमें सिंपली डिवीज़न करनी होगी, जो कि आप सिंपल करते हैं। इधर मैं रफ वर्क किए नहीं रहा हूँ, ये साइड में रफ वर्क RW ये होता है हमारा रफ वर्क। उसके बाद हमें 225 में 135 से डिवीज़न करना है, तो 225 यहाँ पर 135 से डिवीज़न, 135 1 या 135 यहाँ पर लिखेंगे, 5 से 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 से 5 को माइनस करेंगे, और उसके बाद इसको कैरी इसको देंगे कैरी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 से 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि 225 इक्वल टू 135 इंटू, ये यहाँ पर हमारा डिवीज़न इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 135 इक्वल टू हमारा क्वोशिएंट दिया हुआ है 1 यहाँ पर आया, जो कि ये यहाँ पर 1 है, इस वाली वैल्यू को हम क्वोशिएंट कहते हैं और इस वाली को रिमाइंडर कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। तो उसके बाद 135 इंटू 1, और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो प्लस में लिखना होगा, तो यहाँ पर प्लस 90 हमारा रिमाइंडर आया। अब आप इसको देख सकते हैं क्योंकि लेमा या एल्गोरिथम एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है, तो 135 1 जो 135 प्लस 90, 135 प्लस 90 हो जाएगा हमारा 225 आएगा इसके इक्वल टू, यानी LHS इक्वल टू RHS। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1 या आप फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं सेकंड में, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वैल्यूज़ हमारी बचती हैं, ये यहाँ पर 135 एंड 90, तो यहाँ पर जो होगा हमारा 135 90 से ग्रेटर देन 135 ग्रेटर देन 90 ये, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा, आप ऐसा मार्क बनाइएगा इन वालों के सामने, ये जो हम लिखते हैं यहाँ पर भी ये चौकी का मार्क होता है, हिंदी में इसको चौकी बोलते हैं, जो कि एक कंडीशन दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर इस मार्क के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा बड़ा होगा यानी कि ग्रेटर होगा उसको हम ए लिखेंगे, तो ए इक्वल टू 135, और जो स्मॉलर होगा उसको हम बी लिखेंगे, यानी कॉमा बी इक्वल टू 90, ये हमने लिखा। अब उसके बाद ए और बी हमें मिल चुके हैं, तो हम फिर से कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब हमें 135 को 90 से डिवीज़न करना है, तो ये यहाँ पर हम 90 से डिवीज़न करेंगे, 90 1 जा 90, ये यहाँ पर आ गया हमारा 45 ये। अब उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप 2 यहाँ पर डाल देते हैं, स्टेप 2 135 इक्वल टू बी है हमारा 90, जिससे हमने डिवीज़न किया है,
जो कि हमारा डिवीज़र होता है। तो ये यहाँ पर 90 लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा आया है 1, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन होती इंटू 1, और उसके बाद हमारा रिमाइंडर आया है 45 यानी कि प्लस 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। हम तब तक इन स्टेप्स को बढ़ाएंगे जब तक कि यहाँ पर 0 ना आ जाए। ये जो रिमाइंडर है आपका जिस स्टेप में 0 आ जाएगा उसके आगे आपकी जाएगी नहीं डिवीज़न, उस पर आप वहीं पे आपको स्टॉप कर देना, वहीं पर आपका HCF मिल जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर फिर से ही मार्क लगाएंगे। इसका मतलब एक कंडीशन रखने के लिए होता है कि ये यहाँ पर कंडीशन होगी। यहाँ पर हम देखेंगे 90 एंड 45 बच रहे हैं, तो जो कि 90 ग्रेटर देन 45 है। तो यहाँ पर इसलिए का मार्क बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अब हम दिखाएंगे कि जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन है तो हमें आगे कैसे लिखना है क्वेश्चन को, ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 90 एंड 45 है, तो जो हमारा ग्रेटर संख्या होती है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है 90, तो उसको हम a इक्वल टू लिखते हैं। तो a इक्वल टू 90 हमारी ग्रेटर है, और जो b हमारी स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम b इक्वल टू लिखते हैं यानी कि 45। ये यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी गई हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 90 को 45 से डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। आप जानते हैं कि 45 टू ज़ा 90 होता है 45 के टेबल में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 90। अब उसके बाद यहाँ पर 90 से 90 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। स्टेप थर्ड लिखेंगे इसको, स्टेप थर्ड। ये यहाँ पर हमारा 90 जो कि a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर होता है, तो 90 हमारा a है इक्वल टू b हमारा 45 है जो कि है हमारा डिवीज़र। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आया है 2 इंटू 2, और हमारा रिमाइंडर जो आया है वो 0 आया है, जो कि यहाँ पर प्लस आर होता है, प्लस 0। अब यहाँ पर लिखेंगे HCF of 135 and 225 इक्वल टू 45। इनका जो हमारा HCF फाइंड हुआ है वो 45 है। कैसे? जिस स्टेप में आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो p होगा आपका डिवीज़र वो आपका HCF होगा, यानी कि हमारे लास्ट स्टेप का डिवीज़र आपका HCF होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, लास्ट स्टेप का डिवीज़र आपका HCF होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हुआ फर्स्ट की, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप आंसर कर दीजिए। ये आपका 45 आंसर है और ये रफ वर्क है। आप ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर, जिसमें 196 एंड 38,220 का हमें HCF फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप सॉल्यूशन या सॉल्वर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखे दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ये। अब उसके बाद आप जानते ही हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। ये होता है आपका V इक्वल टू BQ प्लस R। ये होता है आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर लेमा आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर हम देख रहे हैं 196 जो कि है हमारा स्मॉलर है 38,220 से, ये हमें पता है। ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारी बड़ी संख्या हो, जो हमारी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हम e लिखेंगे, तो ग्रेटर वैल्यू को e लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम e इक्वल टू 38,220, और जो हमारी स्मॉलर वैल्यू होगी उसको हम b की इक्वल टू दिखाते हैं, p 196। आपने ये लेमा समझते हुए
मैंने समझाया है कि यहाँ पर दो इंटीजर्स आपको दिए जाते हैं और दो इंटीजर्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके मिलते हैं। तो ए एंड बी हो गया हमारा ये, और क्वेश्चन क्यू प्लस आर हमें ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। तो मैं इधर साइड में रफ वर्क ले रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा RW। आप एग्ज़ाम में रफ वर्क ही लिखिएगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर ए और बी मिल चुका है हमें, यहाँ पर सिंपल डिवीज़न करना होता है आपको। तो जो आपका 38,220 को 196 से डिवीज़न करना है। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 38,220 और ये यहाँ पर 196 लिखेंगे। अब उसके बाद 196 का टेबल पढ़ेंगे। तो 196 टूजा हो जाएगा हमारा, 196 टूजा हो जाएगा हमारा 392 होता है, 392। तो यहाँ पर हम 1 बार ले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 196। उसके बाद इसमें से 382 से 196 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कैरी लेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 में 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे। उसके बाद ये 7 बचा हुआ है, इसमें हम एक कैरी जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 17 से 9 को माइनस करेंगे। तो 17 से 9 को माइनस करेंगे जब हम, तो यहाँ पर 8 बचेगा। और उसके बाद ये यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 में माइनस करेंगे, 1 आएगा। 186 आ गया यहाँ पर। और हमारा ये 196 है, यानी कि ये हमारा छोटा है। तो ऊपर से एक वैल्यू को ले लेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 को लेते हैं। 1862 आ गया यहाँ पर, 1862। तो यहाँ पर हम जाएंगे, हमको टेबल पढ़ना होगा इसका 196 का। तो ये 196 का जो होगा हमारा, इसको हम देखते हैं 7 बार में जाएगा क्या। तो 196 इंटू 7, 7 6 42, 42 का 2 आ गया, 4 कैरी चला गया। 7 9 जा 63, 63 प्लस 4 67 होता है, 63 प्लस 4 67 होता है। तो ये यहाँ पर 16 आ गया, 7 1 जा 7, 7 प्लस 16 हो जाएगा 7 4 23, यहाँ पर आ जाएगा आपका। नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पर, मैं बाहर के ले रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 196 9 से करेंगे, क्योंकि 196 इंटू 10 होता है हमारा 1960, जो कि ये हमारा सिर्फ 98 कम है 1960 से। तो ये यहाँ पर हमें 9 बार ले जाना होगा, जो कि ये मिस्टेक हो गया है, टाइम वेस्ट। 196 इंटू 9, ये यहाँ पर 9 6 54 होता है, यहाँ पर 4 आ गया, 5 आ गया, 9 9 81, 81 प्लस 5 86 हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, 9 1 9, 9 प्लस 8 होता है आपका 17, ये 1764 आएगा आपका। उसके बाद इसको माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पर 62, ये यहाँ पर 66 में से 2 को दिए कैरी, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से माइनस करेंगे 4 को। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा। और उसके बाद ये यहाँ पर हमारा 5 बचा, इसको देंगे ये, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में 6 को माइनस करेंगे, 9 बचेगा। और उसके बाद ये हमारा 7 बचा, 7 में 7 0, 1 में से 1 0। अब ये यहाँ पर हमारा सिर्फ एक वैल्यू बची है, जो कि 0 है। यहाँ पर हमने यहाँ पर 0 को ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे नीचे। ये 2 को यहाँ पर हमने नोट डाउन किए, 0 को यहाँ पर। आप ऐसे ही एरो भी बनाते थे। तो ये हमने यहाँ पर 9 बार ले गए थे, तो यहाँ पर हम 9 लिखना भूल गए, ये 19 हो गई। अब उसके बाद 196 यहाँ पर हम 5 बार ले जाते हैं, 196 इंटू 5, तो 5 6 30, 3 आया कैरी, 5 9 45, 45 प्लस 3 48, 4 आया कैरी, 5 1 5 4 9, 980 आ गया, यानी कि 196 इंटू 5। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, ये आ जाएगा 980। हमारा रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप में आ गया।
कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी स्टेप से ज़्यादा ही हो, आपका फर्स्ट स्टेप में भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेप 1। यहाँ पर 38,220 हमारा ए था, बी है हमारा 196 जो कि डिवीज़र है, और क्वेश्चन हमारा आया है 195। क्वेश्चन ये वाले एरिया को कहते हैं क्वेश्चन इंटू 195, और रिमाइंडर हमारा आया है 0 यानी कि +0। यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल्स टू 196, क्योंकि जिस स्टेप में आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो उसका डिवीज़र आपका HCF होता है। यहाँ पर इसका डिवीज़र हमारा 196 है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया इक्वल टू 196, और इसी को आप आंसर कर दीजिए अंडरलाइन करके। इससे कि एग्जामिनर देखेगा आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 867 एंड 255 का हमें HCF फाइंड करना है, जो कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से होगा या तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि एक ही चीज़ है, उसमें से हमें इसको निकालना है, फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन सॉल्व या सॉल्यूशन आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी लेमा होती है एल्गोरिथम, वो होती है P = PQ + R। ये आप जानते हैं अच्छे से, मैंने स्टार्ट में इसी को समझाया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 867 जो है हमारा वो ग्रेटर देन है 255 के। यहाँ पर इसलिए फर्स्ट स्टेप जो है वो बनेगा हमारा स्टेप 1। यहाँ पर ई जो आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी वो होगी आपकी E 867, और जो आपकी स्मॉलर वैल्यू होगी वो आपकी होगी B यानी 255। इसको आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर जो स्टेप 1 आपका बनेगा, इधर मैं रफ वर्क के ले रहा हूँ, RW में लिख रहा हूँ, आप रफ वर्क लिखेंगे एग्जाम में। 867 को डिवीज़न करते हैं 255 से, तो 867 डिवाइड बाई 255, ये 255, तो 255 त्रिज्या होगा हमारा 765, जो कि यहाँ पर ऐसे आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये 7 - 5 हो जाएगा 2, 6 में से 6 को माइनस करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, 8 में 7 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा 102। ये इतना आया आपका फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर हम लिखेंगे 255 इक्वल्स टू, नो ये यहाँ पर मिस्टेक होगी, 867 इक्वल टू 255। अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है Q वो आया हमारा 3 × 3, और रिमाइंडर आया हमारा 102, इसलिए +102। और उसके बाद हमें देखते हैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ बचती हैं, 255 एंड 102। तो यहाँ पर लिखेंगे 255 ग्रेटर देन 102। इसमें E = 255 हो जाएगा और B = 102 ऐसे आ जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 102 और ये यहाँ पर आ जाएगा 255, 102 2 ज़ा 204, 204 ये आप बोल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 51 माइनस में बच रहा है, 5 में से 4 माइनस की 1 आया, 5 में से 0 क्योंकि ये 5 आ गया, 2 में से 2 यहाँ पर 0 आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो इस स्टेप को हम ऐसे लिखेंगे, स्टेप 2
आप स्टेप्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्कर से कर सकते हैं हाइलाइटर से, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो इसको हम लिखेंगे 255 जो कि हमारा ई है, ई इक्वल टू बी है हमारा 102, क्यू है हमारा 1 जो कि क्वेश्चन आया है, 1 नहीं 2 आया है, ये यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया था। तो इंटू 2 हो जाएगा और उसके बाद प्लस 51 जो कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया है और क्वेश्चन आया है 2, ये यहाँ पर 2। अब उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए 2 वैल्यूज़ है। तो 102 ग्रेटर देन 51, यहाँ पर जो आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी वो ये होगी और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो होगी आपकी बी। ये यहाँ पर आप देखेंगे ए इक्वल टू 102, बी इक्वल टू 51। आप 102 को 51 से डिवीज़न करना है, तो ये यहाँ पर 51 2 ज़ा 102, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो लिखेंगे स्टेप 3, ये इसका लास्ट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। स्टेप 3 बहुत डिटेल समझा रहा हूँ इसलिए आपके वीडियोस बड़े हो जा रहे हैं। आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं वीडियो वॉच करते टाइम, जिससे आपको भी बढ़िया रहेगा और आप बोर नहीं होंगे जल्दी से। तो इसको आप लिखेंगे 102 जो कि आपका ए है इक्वल टू बी, बी है आपका 51 और उसके बाद क्यू जो क्वेश्चन है आपका 2 है, इंटू 2 और प्लस आर, यानी कि आर आपका 0 है, प्लस 0। ये आपका लास्ट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर आपका 0 आ चुका है, एक वैल्यू का कभी डिवीजन नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे HCF of 867 and 255 इक्वल्स टू 51, क्योंकि जो आपका लास्ट स्टेप होगा जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवीज़र आपका HCF होता है। ये यहाँ पर ये डिवीज़र हमारा 51, इसको आप आंसर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of columns in which they can march. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। यहाँ पर हमें जो यहाँ पर 616 एंड 32 का जो है HCF फाइंड करना है। सीधे तरीके से आप ऐसे समझिए, ये आर्मी परेड का ग्रुप मतलब इक्वल डिवाइड करना है कि मतलब कितनी ग्रुप बना करके कितनी लाइंस बना करके वो चलें कि इक्वल लोग रहें उसमें। तो इसलिए है यहाँ पर, तो हमें HCF निकालना है, तो HCF फाइंड करना है। HCF of 616 and 32 हमने अभी देखा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम HCF कैसे निकालते हैं, तो हम उसी के यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया आपको क्वेश्चन, लेकिन आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा एल्गोरिथम का यूज़ कीजिए क्योंकि वो आपका चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है, तो वो आपको लर्न हो जाएगी, बिल्कुल से आपकी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे एज नियर CNID यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि है हमारा E इक्वल टू PU प्लस R, ये होती है हमारे। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 616 जो है वो ग्रेटर दैन 32, तो जो हमारी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हम E लिखते हैं। तो 616 इक्वल टू E
कॉमा बी इक्वल टू 32। ये बी है 6 नहीं समझिएगा, ये बी इक्वल टू 32। तो हम यहाँ पर रफ वर्क ये ले रहे हैं साइड में, आप रफ कॉपी में कीजिएगा। ये RW। अब उसके बाद 616 में 32 से डिवीज़न करना है। तो ये यहाँ पर 32 ये रखनी थी 32 616 32 1 या 32, क्योंकि 32 2 जा होगा 64, ये 61 है। ये 1 बार ही जाएगा। अब उसके बाद इसको माइनस करते हैं, फिर ये आ जाएगा 11 2, ये यहाँ पर आ जाएगा 9, क्योंकि इसको पैरी देंगे ये बन जाएगा 11 से 2 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 जाएगा, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 29। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 6 नोट डाउन कर लेना है नीचे। ये 6 आ गया 296। 32 का कितने में मल्टीप्लाई करें कि 296 से कम आए या इसके इक्वल आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हम 32 10 जा होता है 320, तो ये 32 9 जा ट्राई करते हैं। 32 9 जा, तो 9 2 जा 18, 1 कैरी 9 3 जा 27 27 28 288 आ गया हमारा। 32 9 जा 288। तो ये यहाँ पर हमारा 16 में से 8 बचे, 8 को माइनस कर दिए, ये यहाँ पर कैरी लेकर के 8 में से 8 को किया 0, 2 में से 2 को 0, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 8। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस R होता है, तो A है हमारा 616 इक्वल टू B 32, Q क्वेश्चन हमारा 19 आ जाते, ये यहाँ पर इंटू 19, रिमाइंडर 8 आया है तो प्लस R लिखेंगे, प्लस 8 चूँकि। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो 32 एंड 8 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 32 ग्रेटर दैन 8, A इक्वल टू 32 एंड B इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पर हमारा 32 बड़ा है और उसके छोटा। जो आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको आप A लिखेंगे और जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको आप B लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम 32 डिवाइड बाई 8 4 जा 32, सिंपल है। ये यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ये यहाँ पर हम लिखेंगे 32 इक्वल टू B 8 है इंटू Q, यानी क्वेश्चन हमारा 4 है, 4 रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। तो जो हमारा लास्ट स्टेप होगा जहाँ पर इस जगह पे 0 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, उसका डिवीज़र जो होगा वो आपका HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 16 एंड 32 इक्वल्स टू 8, यही होगा आपका आंसर। इसको आप आंसर कर दीजिए। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को छोड़कर जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर कान वाला नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।